सभी को सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार और आज हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। किसान संयुक्त मोर्चा ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि 26 तारीख को किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में या उसके विरोध में लगाओ, चाहे सरकार के विरोध में लगाओ, हम ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे। अपने घरों पे, गाड़ियों पे अपने हाथ में काले झंडे या काले पट्टी बांध के प्रदर्शन करेंगे। इसी को लेकर हमारे पास कुछ किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया, आज का जो काले दिवस के रूप में जो प्रोग्राम है इसको किस प्रकार से लेंगे? आज जो हमने काला दिवस और काला झंडा और ये देखिए काला टी शर्ट और काली पट्टी के तहत इस सरकार को ये हमने संकेत संदेश दिया है कि आप जो पहले दिन से हमें पाकिस्तानी, खालिस्तानी, NIA, CBI के तहत आप हमें विभिन्न नामों से हमें कमजोर करना चाहते थे, लेकिन आज ये देश का किसान और देश का नौजवान ये विगत 6 महीनों से यहाँ पे रोडों पे NH-24 पे जमा हुआ है। ये सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है कि यहाँ देश के किसान नहीं है, कुछ चंद मुट्ठी भर किसान है। अरे तो वोट की चोट से इसी सरकार को देश की जनता ने दिखा दिया है। आपने कल गुजरात का पंचायत चुनाव देखा होगा, 36 की 36 सीटों चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। और इस सरकार को ये हम कहना चाहते हैं, जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपने ये जो तीनों काले कानून हम किसानों के लिए लाए हैं, ये तीनों काले कानून वापस लीजिए और MSP पे गारंटेड कानून बनाइए, तभी हम लोग यहाँ से घर वापसी करेंगे। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ तानाशाही रवैया अपना रही है। जैसे आपने हमें 26 जनवरी में बदनाम करने की कोशिश की, आज इन्होंने प्रशासन को आगे करके जब हम लोगों का पुतला जलाए, उस प्रधानमंत्री मोदी या कोई पुतला जलाया जा रहा था, तब इन्होंने हमें बदनाम करने की कोशिश की। ये सरकार अपनी साजिशें करना करती है, लेकिन हम साजिशों से नहीं वो होने वाले हैं, क्योंकि ये देश के युवा की आवाज है, देश के किसान की आवाज है, छात्र की आवाज है। आप देश की जनता की आवाज को नहीं रोक सकते हैं। ये सरकार जो तानाशाह बैठी हुई है, इसको घुटने टेकने पड़ेंगे और ये देश का किसान टेकवा के रहेगा। सरकार के हरियाणा के CM जो मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले अपील भी की थी कि मानवता के नाते जो कोरोना जैसी महामारी है, किसान कुछ दिन के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर दे। मानवता के नाते, अरे अट्टर कट्टर ठट्टर, इनको तो अभी हिसार में जो किसान हमारे हैं, हिसार में इनको ट्रैक्टर पे बैठा दिया है कि आप जो किसानों के ऊपर 350 किसान से ज्यादा लोगों के ऊपर आपने जो धाराएं लगाई थी, उसको देश का किसान कहा कि ये जो सरकार है ये तानाशाही रवैया अपनाए, और वापस उस पे अब हो गई सरकार झुकी वहां पे। और आपने जो कहा भी कि ये सरकार कह रही है किसान से कोरोना वैश्विक महामारी, अरे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जब 5 राज्यों में चुनाव थे तब आप बिना मास्क के रैली कर रहे थे। उस वक्त इतनी भीड़ थी, जब वहां से जनता अपने घरों में जाती थी तब वहां पे चुनाव नहीं दिख रहा था आपको। उसी कोरोना महामारी में आप उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाए, उस पंचायत चुनाव में आपको कोरोना जैसी वैश्विक महामारी नहीं दिख रही थी, लेकिन आज 6 महीने से ये किसान देश का रोडों पे बैठा हुआ है और हम उसी प्रोटोकॉल का वो कर रहे हैं। नहीं, आज अभी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक आह्वान आ जाए तो देश के कोने कोने से किसान यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन हम उसका भी प्रोटोकॉल कर रहे हैं। यहाँ सभी बाबा हैं या कोई भी है, सभी लोग मास्क पहन के या जो सोशल डिस्टेंसिंग, देखिए यहाँ पे दिख रहा है इतनी बड़ी रैली भारतीय। आपने अभी तो नहीं लगा रखा? नहीं, अभी लगा क्यों? देखिए ये केवल जुमलेबाजी की सरकार है ना। आप घड़ियाले आंसू यही सरकार के लोग बैठते हैं। जो ये देखिए, जब आप रोने का जो नाटक दिखाते हैं, आप कह रहे हैं कि हम सभी ने प्रोटोकॉल पूरा कर रखा, लेकिन यहाँ देखने को मिले किसी ने भी मास्क नहीं। मास्क देखिए, मास्क बताता हूँ, वही जब प्रधानमंत्री जी, आज देश का युवा, देश भारत हमारा युवाओं का देश है, युवाओं का देश है, लेकिन ये सरकार में जब वर्चुअल रैली करते हैं वहां मास्क नहीं होता इनका। ये घड़ियाले आंसू बहाते हैं और दूसरे दिन पंचायत वहां 2022 के चुनाव की बैठक करते हैं संघ के कार। ये केवल जनता को गुमराह कर आवाज को दबाना चाहते हैं। ये जो ब्लैक फंगस, जिसमें एक हमारे गृह मंत्रालय में बैठे हुए हैं, व्हाइट फंगस जो सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने में फंसे हुए हैं, और एक बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं ऑरेंज फंगस के नाम से देश में वहां गंगा में लाशें बह रही हैं और हिंदुत्व के नाम पे राजनीति आपका विरोध करना जायज है, लेकिन आप कह रहे हैं योगी जी को भगवा फंगस, एक भगवे का अपमान हुआ। ये तो किसी भी धर्म का कोई भी प्रतीक चिन्ह है या कोई कलर है, उसका अपमान करे आप। मैं ब्राह्मण हूँ, 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई होगी, उससे पहले ब्राह्मण वस्त्र भगवा पहनते थे,
लेकिन आज इन्होंने अपना भारतीय वो बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी का ये ध्वज है। अरे ये धर्म के नाम पे सबसे बड़े लोकतंत्र में इन्होंने सत्ता को हासिल कर लिया और झूठ बेईमान फरेबी जैसी सरकार को यहाँ सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। इस राजा वही समझिए आप, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस सरकार को गंगा मैया ने दिखा दिया है कि आप जनता से तो झूठ बोल रहे थे, आपने भगवान से भी झूठ बोलने का काम किया है। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्होंने धर्म को ताक पे रख दिया है और सिर्फ चंद पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना काम किया है। भाई आपसे जानना चाहेंगे, कुछ दिन पहले हिसार में जो किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, उनको मारा गया, उसके बाद उन्हीं किसानों के ऊपर धारा 307 जैसे मुकदमे लगाए गए। देखिए, किसान मुकदमों से भी नहीं डरता है, लेकिन उसके 16 तारीख में जो हिसार के अंदर घटना हुई, हमारे जो किसान भाई थे उन पर जो आंसू गैस के गोले लाठियां बरसाई गई, तो उस दिन जो है उन्होंने मुकदमा दायर किया। लेकिन किसानों से बातचीत हुई थी उसी टाइम, तो उन्होंने जो है ये कह दिया था कि ये मुकदमे वापसी लिए जाएंगे। ये दोगली सरकार का जो दोगला रवैया वहां पर देखने को मिला, लेकिन उस चीज को चैलेंज किया किसान ने और 24 तारीख के अंदर लाखों की तादाद में वहां पर किसान भाई जो पहुंचने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि किसान झुकता भी नहीं है और रुकता भी नहीं है, डरता भी नहीं है। और वहां पर सरकार को, खट्टर सरकार को घुटने टेकने पड़े। और अब जो 24 तारीख को वहां पर प्रशासन ने कहा है कि ये जो है 1 महीने के अंदर अंदर जो मुकदमे वापस कर दिए जाएंगे, किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा। वहां पर किसानों ने सरकार को झुकाने का काम किया। हो सकता है ये भी पीछे की तरह जुमला हो। अगर जुमला होगा तो अब के 1 लाख थे, आगे आने वाले टाइम में जो है 2 लाख पहुंचेंगे। किसान डरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। आपने देखा 26 जनवरी को यहाँ पर जो है लाखों किसान पहुंचकर जो है अपना जो वहां तक तिरंगा लहराया। उसके बाद में 28 तारीख में इन्होंने जो है आंदोलन को उठाने की कोशिश की, यहाँ से भगाने की कोशिश की, गिरफ्तारी लेने की कोशिश की, लेकिन रात के अंदर ही लाखों की तादाद में यहाँ पर किसान पहुंच गए। आज भी आपने देखा होगा सुबह के टाइम में जब हम अपना सीधी तरीके से शांतिपूर्वक जो है झंडे फ्लैग मार्च निकाल लेते, काले झंडे लहरा रहे थे और पुतला दहन करने जा रहे थे, तो वहां पर भारी पुलिस बल आता है अचानक और वो जो है पुतला छीनने की कोशिश करता है कि पुतला नहीं जलाया जाए। लेकिन किसान के अंदर वो ताकत है साहब, किसान जो है जमीन को चीरकर, धरती को चीरकर अनाज उगाता है। किसान की जो वो हिम्मत थी उसको पुलिस नहीं रोक पाई, प्रशासन नहीं रोक पाया। हमने पुतला सही टाइम पे और उसी टाइम जो है हमने दहन किया और अपना जो है जी आपने हिसार में 24 तारीख की जो बात की जी कि 24 तारीख के प्रोग्राम के बाद सरकार झुक गई है, उसके बाद राकेश टिकैत जी का एक बयान आया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हरियाणा के किसान शेर हैं, मैं इनको यूपी लेके जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि यूपी में किसान नहीं है? नहीं, आपसे कहा था ये, आप थे मीडिया के सामने। मीडिया देखिए, मैं बताऊं, जो स्ट्रीम मीडिया है वो इस तरह से जो काट पीट के चीजें दिखाती है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं, इन्होंने अगर ये कहा होगा कि ये किसान जो है शेर है तो हरियाणा कहीं से जोड़ दिया होगा कि हरियाणा के किसान शेर है। किसान कहीं का भी बुज़दिल नहीं है। किसान यहाँ 6 महीने से बैठा है, यहाँ पर जो बॉर्डरों को पार करके आया, वाटर कैनन झेल के आया है, लाठियां झेल के आया है, आंसू गैस के गोले झेल के आया है। 400 किसान भाई आज हमारे बीच से जो हमें अपने परिवार को छोड़कर जा चुके, शहीद हो चुके, लेकिन फिर भी 6 महीने के अंदर किसान यहाँ पर जो है गर्मी के अंदर भी टिका हुआ है, सर्दी भी झेली है, बारिश भी झेली है। आप कैसे कह रहे हैं किसान, मतलब कोई मीडिया देखिए, दलाल मीडिया जो स्ट्रीम मीडिया है वो प्रोपेगेंडा चलाती है। हो सकता है कि आपको उस मीडिया ने जो तोड़ जोड़ के कहीं से भी इकट्ठा करके दिखा दिया होगा। आपने देखा होगा पीछे जो कि पाकिस्तान कहीं से उठाया और भारत, तो ये चीज़ें जो है नारे कहीं से उठा लिए। इस तरह की ये जो इनका जो है सोशल मीडिया करता, इनका जो स्ट्रीम मीडिया वो करता रहता है, तो उस चीज़ पे मत जाइए। और राकेश टिकैत साहब ने आज भी यहाँ से कहा है कि ये किसान 6 महीने बैठा है। आज ये काला दिवस मना के मोदी जी को ये आगाह किया है कि मोदी जी 6 महीने पूरे होने के बाद भी किसान यहीं पर है। अगर आप ये काले कानून वापस नहीं लोगे तो ये किसान 6 महीने भी यहाँ पर बैठने का काम करेगा। 2022 के अंदर आपको उत्तर प्रदेश से
घुटने टिकवाने का काम करेगा, वहां से धूल चटाने का काम करेगा, पहली डोज देगा। और अगर 24 तक यहाँ पर किसानों की बात नहीं मानी गई तो 24 में आपको सत्ता से नीचे गिराने का काम करेगा। राकेश टिकैत पे सवाल उठा रही है, वो कह रही कि हरियाणा में विरोध की बात आती है तो राकेश टिकैत खुल के कहते हैं कि हरियाणा में किसी भी बीजेपी के नेता या सीएम को नहीं घुसने दिया जाता। अगर वही विरोध की बात यूपी में अगर योगी आदित्यनाथ या बीजेपी किसी नेता की आती है तो नरेश टिकैत जी बयान देते हैं कि यूपी में इस प्रकार का कोई विरोध नहीं होगा। तो इस प्रकार का दोगला व्यवहार हरियाणा और यूपी में विरोध का दोगला व्यवहार क्यों है? मैंने क्या कहा कि मीडिया कहीं से कहीं उठाती है। आपने यहाँ का आज का लेक्चर सुना होगा, राकेश टिकैत जी ने साफ कह दिया है कि हर जगह विरोध हम शांतिपूर्वक करेंगे, हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चलेगा। और अगर उस शांतिपूर्वक को कोई आवाज को दबाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब हम शांतिपूर्वक भी देना जानते हैं और किसी से डरने वाले नहीं है। वाटर कैनन का भी सामना करेंगे और अगर ये गोलियां चलाएंगे उसका भी सामना करेंगे, आंसू गैस के गोले दागेंगे उसका भी सामना करेंगे। और कह दिया है कि देखिए, आप देखिए यहाँ पर जो टीन का भी जो व्यवस्था कराई जा रही है, ऐसा नहीं है अगर ये सरकार काले कानून वापसी नहीं लेगी तो हो सकता है 2024 तक हम यहाँ रुके और सरकार को वापसी भेजने का काम ये किसान आंदोलन करेगा। राहुल जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने ये काली पट्टी क्यों बांध रखी है? मैं सभी देशवासियों को पहले तो नमस्कार करना चाहता हूँ। देखिए, काली पट्टी एक विरोध का प्रतीक है। जब कोई बात को नहीं मानता, एक जालिम प्रधानमंत्री कहूँ, उससे एक अपनी भाषा में कहूँ, एक बेहा और बेईमान कहूँ, क्या कहूँ, जो वादा करके अपनी बात से मुकर जाए, जिसे ये पता नहीं एक मैं जनता से क्या वादा करके आया हूँ, तो उस जनता को आज किसान को ही तकलीफ नहीं है, किसान को तो है ही है, पर आम जनता की देखिए भारत की क्या दुर्दशा करके रख दी है इस प्रधानमंत्री ने। जो बेचारे किसानों के पास तो कम से कम साल भर का कोटा अनाज सब्जी उसके पास तो खेतों में भी हो जाता है, पर जो बेचारे रोज कमा के लाते हैं दिहाड़ी मजदूर, उनकी क्या हालत होगी जब इन्होंने लॉकडाउन लगाते हैं, ये उनके घर पहुंचा देते हैं मैं तुम्हारे सब्जी दूध तुम्हारे बच्चों के चाय के। ये हालत इस देश की करके रख दी इस प्रधानमंत्री ने, इस सरकार ने। इससे क्या उम्मीद की जाए? हमारे आगे तो 74 साल का होने जा रहा हूं मैं, हमारे आगे ऐसी त्रासदी अंग्रेजों को हमारे बुजुर्ग भी बताते थे। अंग्रेज गांवों में आकर पूछते थे एक आपको किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं, कोई गुंडा तो नहीं है यहाँ? इनके यहाँ तो चौरे दाहिने कुछ भी करिए। अरे ये इनकी सरकारें चलिए, हरियाणा में थे जेल काट करके 24 जेली कैदी निकल गए जो पॉजिटिव थे। पॉजिटिव कैदी हरियाणा से जेल काट करके उनको निकल गए गैस सिलेंडर से। किसानों से कह रहे कोरोना फैलाएंगे। अरे तुम पे कोई इंतजाम है दुनिया भर को? वैसे हर वक्त झूठ बोलोगे। अब हार गए, बंगाल हारे, दुनिया भर में हार करके अब यहाँ उत्तर प्रदेश की रणनीति बनाने में लग रहे हैं। उनके लेके दूसरों लोग फंक्शन हो रहा है, कहिए भैया कोई वहाँ कोई इंजेक्शन 2.5 लाख को मिल रहा है, बताया करवा लेगो। जिम्मेदार पर मजदूर आदमी तो मर ही जाएगा, वो बालक मर जाएंगे, आप मर जाएंगे, कहाँ से करवा मिला है? इन्होंने ऐसी हालत कर दी है देश की। अब से पहले हंसते खेलते हुए देश को गड्ढे में धकेल दिया है। बताइए कैसे आगे देश चलेगा? ये अपनी गलती को ये मानते नहीं कि हम पे बहुत बड़ी गलती हुई है देश के साथ में, और गलती मान के जब ये जाने ना थोड़ा पड़ा है, इस बीजेपी में कोई और पड़े हो वहाँ बैठा दे, चाहे आई के जुम्मे लिख रही है प्रधानमंत्री गिरी, कोई और होशियार हो वहाँ बैठा दो बीजेपी में, तो हमें कोई दो। मतलब आपको कृषि कानूनों से आपत्ति है या मोदी से आपत्ति है? देखिए, हमको उससे आपत्ति है जो जाने ही ना कछु। कृषि कानून ने तो हम या करवा के जाएंगे, ये तो हमारा वादा है, पर जो जानता ही नहीं, जिसका कोई इंतजाम नहीं, जो झूठ बोले, वह तो कैसे विश्वास करे? अरे और आदमी हो, जब एक के बस की ना है कोई काम, जब घोड़ा पे बैठ लो ना आवे वह काट बैठा रहो घोड़ा भैया, वो तो चाहे तो आप मरेगो चाहे वह घोड़ा खड्डे में गिरेगो। राहुल जी, आप यूपी से हैं, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से हरियाणा में विरोध चल रहा है, टिकैत साहब भी हरियाणा में कहते हैं कि हरियाणा में किसी भी सीएम को या किसी भी नेता को नहीं घुसने दिया जाता। अगर इसी विरोध की बात जब यूपी में आती है तो टिकैत को पीछे हट जाता है, कहता है कि इस प्रकार का सीएम का या यूपी में इस प्रकार का कोई विरोध किसी भी नेता का नहीं होगा। ऐसा दोगला व्यवहार विरोध का क्यों? फिर हम जो बताए, अब कौन से नेता को विरोध ना है यूपी में?
तो अब ये बता, पंचायत चुनाव में 3000 से ऊपर थे जिला परिषद, कितने जीते हैं? इनके सो बेईमानी से ईमानी करके जिता नहीं, वो लिए। चुनावों की बात है। मेरा कहना है यार, जैसे हरियाणा में विरोध चल रहा है कि खटरे तो आवे तो सही सीएम कचू करने ऐसे। अभी यहाँ कुछ पर दिन पहले सीएम आए तो थे हॉस्पिटलों में डोल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में उद्घाटन तो नहीं किया, वो तो उद्घाटन करने आया था। आदमी 500 लेके सीएम लिया, 500 आदमी है, होगा विरोध उद्घाटन कर किसी चीज का। 16 तारीख को हरियाणा में जो लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद कहा गया था कि मुजफ्फरनगर में सीएम का विरोध करेंगे। उसके 1 घंटे ही बाद नरेश टिकैत जी कैमरे के सामने आके साफ मना कर देते हैं कि इस प्रकार का कोई विरोध नहीं होगा। तो कहाँ विरोध हो रहा है? उसमें क्या बात थी भाई, तो समझ, वो जो मरीज थे हॉस्पिटल में, उनका जायजा लेने गया कि ना कि वहाँ उद्घाटन करने, ना उसके साथ कोई था, वो तो अकेला गया है। भाई कोई भी मुख्यमंत्री हो जा सकता है ऐसे, तो हरियाणा में साफ तौर से मना कर रहे हैं कि किसी भी प्रोग्राम में किसी भी नेता को वो नहीं आने देता है। प्रोग्राम में नहीं आया यार। अब मैं एक बात बता, मेरा घर का कोई बीमार हो जाए और हमारी लड़ाई है किसी आदमी से, बीमारी की हालत को देखने के वो चलाए, हम उसे गाली देंगे? ये तो सबका फर्ज बनता है। मरते पोत या कोई जैसे बीमार है घना, वहाँ देखने आ जाए तो उसका तो यही आइए साहब ठीक हुई इस टाइम, तो मैं वो तो मरीज देखने गया है। हरियाणा में तो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई मर जाएगा तो उसकी 13वीं पे भी बीजेपी नेताओं या उसकी संबंधित पार्टियों को नहीं आने दिया जाएगा। देखिए ठीक है, मैं इसे मान रहा हूँ तेरी बात को, पर यहाँ उत्तर प्रदेश में भी तू विरोध कम मत जाने। वो उद्घाटन करने आता, कोई अपनी वो लगाने आता पत्थर, उसमें होता विरोध, 5 से 7 से आदमी होते संग, ये विरोध का टाइम होता। वो जिसने तो उद्घाटन किया है उसको ऑनलाइन वहाँ से भी कर सकता, बन गया तो इलाज होता। ये तो आप इसे पे क्या कहना चाहिए, जो आज का काला दिवस है कितना सफल हुआ है? देखिए, हमारा काला दिवस पूरा सफल होगा। गांवों में भी विरोध हुआ है, फोन आए, गांवों में किया है, शहरों में किया है, यहाँ बॉर्डरों पे किया है। और इस सरकार के प्रति विरोध उस भाई ने बताया, जहाँ का जो आदमी है गुजरात का, जो गुजरात से निकाय चुनाव 32 से जो 34 सबको हार गया, तो इस पर रहा क्या यार? इसे तो इस्तीफा दे देना चाहिए, सांसी पूछे तो। पर जब नहीं मानेगा, जिसके शर्म नहीं होती मैं ही हूँ, वो तो कुछ उल जलूल बकेगा ही, फिर क्या करे उसका लिए। साफ तौर पे देखा कि सीधा किसान को ये कहना है, जब तक काले कानून तब तक घर वापस नहीं होंगे। चाहे सरकार लाठियाँ चलाए, चाहे गोली चलाए, चाहे आंसू गैस का गोले छुड़वाए, किसी भी हालत में वापस नहीं होंगे। कृषि कानून वापस तो घर वापस। धन्यवाद।